प्रॉब्लम नंबर 1.48 दिया हुआ है ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद डिसेलरेशन अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस with an angular deceleration beta proportional to under root omega, where omega is its angular velocity. Find the mean angular velocity of the body averaged over the whole time of rotation if at the initial moment of time its angular velocity was equal to omega naught. तो हमें दे रखा है एंगुलर डिसेलरेशन बीटा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओमेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ओमेगा। हम लोगों ने यहाँ पर बीटा को रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा से, क्योंकि हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जनरली अल्फ़ा यूज करते हैं और के एक पॉजिटिव कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, दैट मीन्स जब तक ये बॉडी रुक ना जाए, तो हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी कितनी देर में रुकेगी। तो इस अल्फ़ा जो कि एंगुलर डिसेलरेशन है, इसको हम लोग लिख लें डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ओमेगा। अब इसको हम सॉल्व करें, डी ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी टी। लिमिट्स जब t इक्वल टू 0 है उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखी है, और लेट से कुछ t नॉट टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t नॉट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ओमेगा नॉट अपॉन के। दैट मीन्स हमें वो टाइम मिल गया जिस टाइम पर हम देख रहे हैं कि बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया। तो चूँकि t इक्वल टू 0 से t नॉट तक इंटीग्रेट किया है, तो यही t नॉट वो टोटल टाइम ऑफ मोशन है, दैट मीन्स टोटल टाइम ऑफ रोटेशन है। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज चाहिए टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसी इंटीग्रेशन को जो कि ओमेगा नॉट से 0 या 0 से t नॉट तक किया गया था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंटीग्रेट किया था, अब हम इसी को इंटीग्रेट करें एक जनरल टाइम के लिए। दैट मीन्स ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम लिमिट लगाएं यहाँ पर टाइम पर 0 से सम जनरल t और ओमेगा पर ओमेगा नॉट से जनरल ओमेगा। तो यहाँ से हमें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना होगा, सॉरी जिसको कि हमें एवरेज निकालना होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ओमेगा माइनस अंडर रूट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के अंडर रूट ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से हमें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब इसी ओमेगा को हमें एवरेज निकालना है, इसी ओमेगा का 0 से लेके इस t नॉट तक। तो अब हम लिखें नाउ एवरेज ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, और टाइम पर जो लिमिट लगेगी वो टोटल टाइम ऑफ मोशन की है। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी नॉट तक, यहाँ पर ऊपर भी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी नॉट तक। अब ओमेगा की ये वाली वैल्यू, ये जो हम ओमेगा टाइम का फंक्शन निकाल चुके हैं, ये चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऊपर नीचे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें ओमेगा बार की वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 3 मिल जाएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.48।